स्टूडेंट, जैसा कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट वेस्ट हायरार्की। तो वेस्ट हायरार्की की अगर बात करें तो 3R प्रिंसिपल्स के बारे में हमने अगर सुना है कभी, तो 3R इज़ व्हाट? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, दिस इज व्हाट 3R, जिनको हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो फर्स्ट अगर हम रिड्यूस की बात करें तो हमें कम से कम वेस्ट को ये कोशिश करनी चाहिए रिड्यूस करने की, है ना। कम यूज़ करें, ठीक है। कम यूज़ का मतलब क्या है? सपोज कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, है ना, तो उस टेक्नोलॉजी को हम ब्लाइंडली अडॉप्ट ना करें, ठीक है। अगर उसका यूज़ हमें है, अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको परचेज करें। अननेसेसरी उसको परचेज करके हम जनरेशन ना करें, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट ट्राई टू रिड्यूस। तो ये आपकी फर्स्ट आर जो है दैट इज़ व्हाट रिड्यूस। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? रिड्यूस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट रीयूज, ठीक है। तो अगर हम रीयूज करेंगे तो रीयूज करने का एक बेनिफिट तो ये होगा कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं हम उनको कंजर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें हम उनको रीयूज करें, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको हम जस्ट सिंपली थ्रो करने से पहले हम देखें कि क्या इसका कोई और यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, या कोशिश करें उसको रिसाइकिल करने की। तो रिसाइकिल एंड अगर नेक्स्ट हम इसको और एक्सीड करें तो नेक्स्ट वन इज व्हाट रिकवर, ठीक है। आफ्टर दिस अगर कोई भी ना तो वो रिसाइकिल हो सकता है, ना तो रिकवर हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, देन हम उसको डिस्पोज करें। तो दिस इज व्हाट वेस्ट हायरार्की मॉडल। तो फर्स्ट दैट इज व्हाट रिड्यूस, देन रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड डिस्पोज, ठीक है। अभी हो क्या रहा है? हम डिस्पोज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हमें एक्चुअल मॉडल में करना क्या है? अगर हम एक आइडियल प्रैक्टिस की बात करें तो हमें क्या करना है? रिसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। तो रिसाइकिल को ज़्यादा करना है, रिकवर ज़्यादा करना है, ठीक है, ताकि हमारा डिस्पोजल साइड पे कम जाए, ठीक है। तो अगर हम सोर्स टू डिस्पोजल की बात करते हैं तो अगर ये सोर्स पॉइंट है और ये हमारा डिस्पोजल पॉइंट है, तो अभी क्या हो रहा है? हम डिस्पोजल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट को ले जा रहे हैं, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, ठीक है। तो अभी जो अगर हम हायरार्की जो डिस्कस करें वो क्या है? अगर हम ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको दिखाएं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड डिस्पोज, ठीक है। तो ये डिस्पोज अभी जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको हमें क्या करना है? रिड्यूस करना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट राइट प्रैक्टिस। तो हमें डिस्पोजल साइड पे कम ले जाना है, और उससे पहले अगर हमें ये कम ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। तो हमें फोकस कहाँ पे करना है? रिसाइकिल पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करना है, ठीक है, ताकि हमारा डिस्पोज जो हम लैंडफिल पे ले जा रहे हैं या उसको डिस्पोजल के लिए ले जा रहे हैं वो अमाउंट हमारा डिक्रीज हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सिंपल वेस्ट हायरार्की मॉडल।
one most important section of this solid waste management, that is waste minimization. तो अभी वेस्ट मिनिमाइजेशन हम कैसे करें, क्या टेक्निक्स हैं, क्या हायरार्की है, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम मिनिमाइजेशन को इस तरह से करें कि यहाँ पे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जीरो वेस्ट लिखा हुआ है यहाँ तक हम पहुँच पाएँ, ठीक है। तो वो टेक्निक्स क्या हैं, जिन टेक्निक्स को हम अडॉप्ट करके जीरो वेस्ट के कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली अचीव कर पाए, ठीक है। तो आज के सेक्शन में हम मिनिमाइजेशन की बात करेंगे, हायरार्की की बात करेंगे, एंड ऑल्सो 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल इज व्हाट, जो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा है, दैट इज व्हाट, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, ठीक है। तो किस तरह से हम मिनिमाइज वेस्ट को रीयूज करें, रिड्यूस करें या रिसाइकिल करें, इन तीन टेक्निक्स को अगर हम यूज करें तो हम मिनिमाइजेशन को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये डेफिनेशन हमको पता है पहले से ही कि व्हाट इज वेस्ट, पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो कई सारी डेफिनेशंस हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट बेसिक जो आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज वेस्ट, इट इज डिफाइंड एज any unwanted or useless material. This is simple form of definition, ठीक है। any material that is after primary use, ठीक है। प्राइमरी यूज के बाद आपके लिए वो चीज़ अब बेकार है, तो जो चीज़ आपके लिए अब बेकार है वो आप अपने पास नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। तो डिस्पोज किस तरह से करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप डेफिनेशन को किसी फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। सोर्सेस क्या है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दे आर वेरियस सोर्सेस। टाइप्स में ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट, दैट इज व्हाट, हाउस होल्ड वेस्ट एज म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एज हैजार्डस वेस्ट। हमने ये भी बताया था कि म्यूनिसिपल वेस्ट में भी कुछ पोर्शन आपका कुछ सेक्शन से हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट, दैट इज कैटेगराइज्ड एज इन्फेक्शियस वेस्ट। जैसे हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलता है वो इन्फेक्शियस हो सकता है अगर उसको हमने प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, प्रॉपरली टेक केयर नहीं किया, तो वो जो कलेक्टर है, जो उसको कलेक्ट करने आएगा वर्कर, उसको हार्म हो सकता है। तो ये डिफाइन कर ही चुके हैं पहले हम। इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, हेल्थ हैजार्ड है। इफ सॉलिड वेस्ट आर नॉट कलेक्टेड एंड अलाउड टू एक्यूमुलेट, दे मे क्रिएट अनसैनिटरी कंडीशन। अगर वेस्ट जनरेट हुआ, प्रॉपर उसका टेक केयर नहीं हुआ, ठीक है, और वो एक्यूमुलेट होता रहा, तो क्या होगा, वो हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। दिस मे लीड टू एपिडेमिक और आउटब्रेक। अब एपिडेमिक, पेंडेमिक, आउटब्रेक, इनसे हम अच्छे से अवेयर हो ही चुके हैं, जैसा कि हमारे समाज में भी पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है। और इससे डिफरेंट तरह की बीमारियां भी हो सकती है। मैनी डिजीजेज लाइक कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, प्लेग, जॉइंटिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में स्प्रेड एंड कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर हैंडलिंग होती है तो वो हेल्थ हैजार्ड बनेगा, ठीक है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ हमारा मदर अर्थ भी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी हमें इन्वायरमेंट को भी हार्म होगा। इफ द सॉलिड वेस्ट आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, डिकम्पोजिशन एंड प्यूट्रिफैक्शन, दैट इज डिके, में टेक प्लेस। ऑब्वियसली अगर आप अपने घर में भी डस्टबिन को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, प्रॉपर उसको जो स्पेसिफिक पॉइंट है वहाँ पे डिस्पोज नहीं करते हैं और घर में स्टोर करते हैं, तो वो डिके होगा
एंड डिकम्पोज। जैसे हाउस होल्ड अगर वेस्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक वेस्ट जल्दी डिकम्पोज होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को हमें जल्दी से जल्दी प्रॉपर ट्रीट, प्रॉपर डिस्पोज, प्रॉपर टेक केयर करना। This is what waste management concept, that is what 3R principle, that is reduce, reuse, recycle, ये हमें concept को adopt करना पड़ेगा। तो first we have to reduce, जितना ज़्यादा हो सके हम उसको कम करने की कोशिश करें, यूज़ कम करें, कम प्रोडक्ट को यूज़ करें। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक अपग्रेडेशन हो रहा है, तो हम नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ट्राई टू रिड्यूस, स्मार्टली हम चीज़ों को यूज़ करें, मार्केट स्ट्रेटजी में ट्रैप ना हो, ठीक है, कम से कम हम अपने एक इंडिविजुअल यूनिट में तो इसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो रीयूज़ करने की कोशिश करें। पहले के ज़माने में रीयूज़ बहुत करते थे हम, आज के ज़माने में हम रीयूज़ को थोड़ा सा कम करते हैं। एंड देन रिसाइकिल, ट्राई टू रिसाइकिल। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको घर में हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, और देन उसको किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस इज व्हाट? डिस्पोजेबल गुड, पेपर प्लेट्स, पेपर बाउल, स्टाइरोफोन फोम कप, प्लास्टिक स्पून, रोल ऑफ पेपर, टॉवल, पेपर नैपकिन, ड्यूरेबल गुड्स, सेरेमिक और प्लास्टिक प्लेट्स, मेटल स्पून, ग्लास, ठीक है, इनका यूज कम करें। रिकवरी ऑफ 1 टन पेपर कैन सेव 17 ट्री। रीयूज, जैसा कि हमने पहले बताया, इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू कंटेनर्स फ्रॉम द मार्केट, यूज द वन दैट आर इन द हाउस, ठीक है। डोंट थ्रो अवे द सॉफ्ट ड्रिंक कैन और बोतल, cover them with homemade paper और पेंट ऑन देम एंड यूज देम एज पेंसिल स्टैंड। और ये हम सब बचपन में करते थे कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कैन आया, उसको हमने कट किया, उसको अच्छे से डेकोरेट किया, देन उसको हम एक न्यू फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ट्राई टू अडॉप्ट दिस टेक्निक्स। रिसाइकिल की बात करें तो यूज शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ क्लॉथ्स और जूट विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर। तो स्मार्टली हम चीज़ों को यूज़ करें, थिंक बिफोर यूज एंड थिंक बिफोर डिस्पोज, ठीक है। डिस्पोज करने से पहले भी हमें सोचना है और यूज़ करने से पहले भी सोचना है, ठीक है, कि हम उसको किस तरह से डिस्पोज करें, प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी इस डिस्पोजल की वजह से, इम्प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से हार्म हो, ठीक है। तो इसका ध्यान हमें ही रखना है, सोसाइटी को हमें ही क्लीन रखना है। And then waste management hierarchy. There are a number of concepts about waste management which vary in their uses between countries and or regions. Some of the most general or widely used concept includes waste hierarchy. The waste hierarchy refers to the 3R principle, that is reduce, reuse and recycle, ठीक है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं तो हम जीरो वेस्ट की तरफ या जीरो वेस्ट को अचीव कर पाए। The aim of the waste hierarchy is to extract the maximum practical benefits from product and to generate the minimum amount of। हमारा एम यही होना चाहिए, टारगेट यही होना चाहिए कि कम से कम हम वेस्ट को जनरेट करें ताकि कम से कम हमारा वेस्ट हमारे पास हो मैनेज करने के लिए। जितना कम होगा मैनेज करने के लिए उतना ही हम अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम ज़्यादा वेस्ट जनरेट करेंगे, आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हम बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा डिस्पोजल साइट पे या मैनेजमेंट जब हम करने जाते हैं उसको तो हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये आपका एक पिरामिड यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज व्हाट प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकल, एनर्जी रिकवरी एंड डिस्पोजल। तो डिस्पोजल को कम करना, ठीक है, डिस्पोजल को कम करना तो जितना हम प्रिवेंट करेंगे, जितना हम मिनिमाइज करेंगे, जितना हम रीयूज करेंगे, जितना रिसाइकिल करेंगे, जितना एनर्जी रिकवरी करेंगे, उतना ही हमारा डिस्पोजल साइट पे कम जाएगा। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि प्रिवेंशन नहीं हो रहा है, मिनिमाइजेशन नहीं हो रहा, रीयूज नहीं हो रहा है, तो वो सारा कहाँ जा रहा है? डिस्पोजल साइट पे जा रहा है, तो हमें हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम
3R प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें, कम से कम वेस्ट जनरेट करें, कम से कम कोशिश करें यूज़ करने की नए प्रोडक्ट को, पुराने प्रोडक्ट को किसी तरह से रीयूज़ करें।